जी, क्या मामला और किसके लिए आप इकट्ठे हुए? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का, सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी ने एक ही कॉल पर आने का यहाँ पे बड़ा आभार मैं प्रकट करता हूं आप लोगों का। हम आज यहाँ पे है ना, अभी रिसेंटली 25 सितंबर को ओम प्रकाश चौटाला जी ने ओपन रैली में एक हरिजन वर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बैन किया गया है इस वर्ड को। और इतना ही नहीं कि ओम प्रकाश चौटाला जी को SC/ST कमीशन दिल्ली की ओर से, SC/ST कमीशन चंडीगढ़ की ओर से, जो कि हरियाणा का जो कंसर्न कमीशन है चंडीगढ़ में, दोनों की ओर से एडवांस में नोटिस भी आ चुका है कि आप इस शब्द का बार बार प्रयोग मत करें। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस शब्द का बड़े ज़ोर शोर से, मतलब एक कास्ट को लेके कास्ट को डिसग्रेड करने के तरीके से इन्होंने इस शब्द का यूज किया। हमने आज ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी है कि भाई ताकि फ्यूचर में कोई इस शब्द का कोई दोबारा प्रयोग ना करे। हमारा कोई ओम प्रकाश चौटाला से कोई जातीय भेदभाव नहीं है, कोई उनसे कोई पर्सनली हमारा कोई भेदभाव भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप सभी के थ्रू कि भाई आगे से कोई शब्द का प्रयोग ना करें और हमें इस शब्द को प्रॉपर तरीके से बैन करके ही हम दम लेंगे। तो साथ में भी मेरे साथी आए हैं जो भी कोई कुछ पूछना चाहते थे। तो इस मामले को लेकर आपने कोई थाने में शिकायत भी दी है? यस। तो उस शिकायत को वापस लिया गया कैसे? नो, हमने 25 सितंबर को जैसे ही ये इन्होंने मंच से बोला था, उसके विदिन 2 आवर्स हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन सदर थाना नरवाना में SHO को कंप्लेंट फाइल कर दी थी और CD उन्होंने मांगी थी, CD बना के दे दी। हमने CD भी प्रोवाइड करवा दिया पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने बोला है कि जी हम इस पर एक्शन ले लेंगे। DDR नंबर भी मिल चुका है और उन्होंने बोला है कि हम लीगल ओपिनियन लेके इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बाकी अगर SC/ST कमीशन और SC/ST एक्ट की ओर से देखा जाए तो SC/ST एक्ट अगर कोई कंप्लेंट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की भी नोटिफिकेशन है और एक्ट की भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन बाद की बात होती है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो FIR रजिस्टर्ड होती है। मैं नरवाना और जींद की पुलिस से बड़ा आहत हूँ। तो एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता होने के नाते, मतलब आम आदमी की आवाज़ पता नहीं उठेगी ना उठेगी, हाई कोर्ट का अधिवक्ता जो इतने टाइम से कंप्लेंट दे रखी है, टिल डेट नो एनी एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द कंसर्न पुलिस। इवन ऑल्सो आई इन्फॉर्म दी Superintendent of Police Mr. Wasim Akram ji, till date they are not taking any action has been taken by them, all of them. मैं आपसे दोबारा से फिर बता रहा हूँ कि इसको लेके, इस शब्द हरिजन शब्द को लेके जो इन्होंने जो प्रोहिबिट वर्ड बोला था, अभी 23 सितंबर की बात है। 23 सितंबर को भास्कर न्यूज़पेपर में ये एक न्यूज़ आई थी। इन्होंने भी यहाँ पे कोई न्यूज़ पत्रकार साथी थे, उन्होंने रिवाइज कर दिया इस वर्ड को कि गांव रोहड़ाई की हरिजन बस्ती बनी हॉटस्पॉट। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का मैटर है ये। तो हमने उसको लेकर भी 23 सितंबर को कंप्लेंट फाइल कर दी थी। 23 मई 2021 को इन्होंने ये नोटिफाई कर दिया न्यूज़पेपर में। 23 मई 2021 को ही हमने शाम को कंप्लेंट फाइल कर दी थी, भाई ये वर्ड है ना, ये प्रोहिबिटेड वर्ड है, आपने ये नहीं किया था, आपने ये यूज नहीं करना चाहिए था। हमने बोला था कि भाई इनके जो पत्रकार बंधु है, जो संपादक है, इनके खिलाफ 2 पत्रकार साथी थे। इसमें 2 पत्रकार साथी हैं, मिस्टर रतन पवार जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, इनके खिलाफ, और पत्रकार जो भी इसको मॉनिटर करने वाले, न्यूज़ को मॉनिटर करने वाले हैं, दैनिक भास्कर वाले, हाँ दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर तो मॉनिटर करने वाले, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। SC/ST का मुकदमा भी बनता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ की पुलिस एक नकारात्मक रवैया लगा लो, या फिर जातिवादी या फिर सामंतवादी तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, ये आवाज़ को नहीं उठाने देते। उसका भी आज तक का कोई लीगल ओपिनियन नहीं आ पाया है। तो मैं बड़ा आहत हूँ इससे। अखबार का मुद्दा ये आपका, ये भी जींद डिस्ट्रिक्ट का ही अलग है? यस, ये भी जींद का ही मैटर है। ओम प्रकाश चौटाला वाला मुद्दा दोनों जींद डिस्ट्रिक्ट जी। मैंने 23 मई 2021 को एक कंप्लेंट पहले फाइल की थी इसी शब्द को लेके, प्रोहिबिटेड वर्ड को लेकर, जो भास्कर में प्रिंट हो गया था। तो उन्होंने सॉरी फील कर लिया था, लेकिन ना तो उन्होंने कोई रिवाइज ऐसा नोटिफिकेशन निकाला। उसके बावजूद भी परसों के न्यूज़पेपर में ये 28 सितंबर को दोबारा से फिर उन्होंने, कोई पानीपत का मैटर है, भास्कर के न्यूज़पेपर में दोबारा फिर से यूज कर दिया उन्होंने। कोई वहाँ का ग्राम सचिव है
नवीन मलिक, उन्होंने बोला कि भाई ब्राह्मण माजरा गांव जो डिस्ट्रिक्ट पानीपत में पड़ता है, तो वहाँ की हरिजन चौपाल जो कंडम वहाँ का सामान है, हम उसकी बोली लगाएंगे। हरिजन चौपाल की बोली में आने का आप सभी का धन्यवाद है। इस तरीके से मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था, उन्होंने सॉरी फील कर लिया। लेकिन ये शब्द का बार बार रिपीट होना एक हमारे समाज को, एक मेरे खुद को भी ये आहत होता है। हम शर्मसार महसूस करते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े लोग भी इतना कहने के बावजूद भी ये शब्द को यूज कर रहे हैं। और इवन आल्सो पुलिस कोई एक्शन भी नहीं ले रही है इसके ऊपर, इसको लेके सिर्फ लीगल ओपिनियन को लेके इस साइड ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है कंप्लेंट को। लेकिन इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम जाएंगे। अब की बार एफआईआर दर्ज करवा के हटेंगे। तो शिकायत दी गई है जी, आपकी तरफ से दी गई कोई और भी व्यक्ति है? दोनों ही, जो 23 मई को दी गई थी वो भी मेरी तरफ से दी गई है, जो अब की बार दी गई 25 सितंबर को दी गई है चौटाला के खिलाफ, वो भी मैंने मेरी ओर से दिया बाई नेम प्रदीप सिमर एडवोकेट। तो आप क्या चाहते हो जी इस मामले में? मैं ये चाहता हूँ कि ये शब्द की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये एक इस जाति को हम अनुसूचित जाति बोल सकते हैं, जिसको इन्होंने बोला है कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई चमार जाति है, कोई वाल्मीकि है, धानक है, तो ये बोल सकते हैं। SC ST बोल सकते हैं, बहुजन समाज बोल सकते हैं। यस नहीं, अभी एहसास भी होगा। एहसास तभी होगा जब उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा। ये भी सर उनकी तरफ से कोई आया बातचीत करने के लिए चौटाला की तरफ से या अधिकारी की तरफ से? बिल्कुल मेरे पास डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के SC सेल के प्रेसिडेंट, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने ये बोला है कि वकील साहब आप बताएं कि चौटाला साहब से तो गलती से निकल गया, आप कोई नहीं, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उनसे निकल गया, मुंह से निकल गया, आप कोई नहीं, आप विड्रॉ कर लो। मैंने कहा जी मैं विड्रॉ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये हर बार इनके पास 2 लीगल नोटिस भी आ चुके हैं। इनको स्टेज पे उस दिन बोला भी गया था। प्रकाश भारतीय जो BSP को अभी छोड़ के अभी इनेलो में आया है, उन्होंने बोला था, अभय चौटाला जी ने बोला था इनको। चेयरमैन है बेलरखा गांव से छोटू चेयरमैन, इन्होंने बोला था कि जी आप इस शब्द का प्रयोग मत करना आज की इस रैली में। तो इन्होंने इनको दरकिनार करते हुए दोबारा फिर से इस शब्द की पुनरावृत्ति कर दी, और मैं बड़े कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ इसका। बिल्कुल जहाँ तक मेरे को लग रहा है, मैं कम से कम 10 मेरे पास यूट्यूब के जो पुराने चैनल्स हैं, जो इनके स्पीच हैं, उनमें ये हर बार एक स्पीच में कम से कम 10 बार यूज करते हैं इस वर्ड को। ये इतना होने के बावजूद मैं बड़े कड़े शब्दों में इसके विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। एक खबर आई थी अभी थोड़ी दिन पहले, जिसमें ये वर्ड यूज़ किए गए थे, हाले हरियाणा जो चैनल दिखाया गया था बार, जिसको उसके खिलाफ भी आपने शिकायत दी है? नहीं, मेरे नॉलेज में वो नहीं है। जाओ, मेरे नॉलेज में थे दोनों मैटर, जब मैंने इन पे अप्रोप्रिएट ऑन दैट टाइम मैंने एक्शन ले लिया था। लेकिन अभी बड़े दुख की बात है, पुलिस इसको केवल और केवल लीगल ओपिनियन का ना लेकर ही, मतलब इसको प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया भाई क्या कितना टाइम लगेगा? नहीं, वो यूँ कह रहे लीगल ओपिनियन आएंगे। जो 23 मई को मैंने दी थी उसका भी अब तक कोई लीगल ओपिनियन नहीं आया अब तक। सर अगर तो हम बात करें तो जो हरिजन शब्द है ये कितना प्रभाव पड़ता है समाज में? बार बार बोला जा रहा है, कभी चौटाला जी साहब के द्वारा, कभी पेपरों के द्वारा, ये समाज पर क्या प्रभाव डालता है? अगर पत्रकार बंधु मेरे को परमिट करे तो मैं इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन बताने का कष्ट करूं। जी, शॉर्ट शब्दों में आप बताना चाहें ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो ये शब्द है, जो ये शब्द है, ये एक शॉर्ट कर सकते, मतलब अभद्र शब्द है, एक गाली के समान शब्द है ये कहीं पुराने टाइम में जब कहीं शूद्र को पहली संतान लड़की पैदा होती थी तो उसको मंदिरों में दान किया जाता था ताकि वो पुजारियों की सेवा करे। जी सर। तो उनके साथ में वहाँ पे अश्लील हरकतें भी होती थी, रेप वगैरह भी होते थे। तो उनसे जो नाजायज़ औलाद पैदा होती थी, उनका बाप बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उनको हरि का जन, हरि मीन्स भगवान, जन आदमी, इंसान, तो हरिजन वर्ड इसलिए यूज कर देता। ये गाली के समान है और ये कम अपने आप को शर्मसार और लज्जित महसूस करते हैं कि ये जो हर कोई को अगर कोई यूज करता है इस वर्ड को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन कर रखा है। 2017 में भी रिसेंटली अभी किसको पहले जजमेंट आया था। लेकिन क्या करें, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कोई प्रशासन, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, कोई इसके ऊपर कोई इनकी सभी की आँख मूंदी हुई है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब की बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बहुत जल्दी इनको सलाखों के पीछे भेजने का भी काम करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे इसमें। अगर कोई आम आदमी शब्द का प्रयोग करता है उसके खिलाफ एफआईआर कट जाती है? बिल्कुल जी, इनके खिलाफ अभी तक नहीं कटी, तो आगे क्या एक्शन होगा आपका?
तो इसमें तो हम कोर्ट का रुख करेंगे अगर इन्हें ये नहीं करेंगे तो। हमारी ओर से जो इन्होंने सीडी मांगी थी, सीडीआर हमने बना के दे दी, इनको कॉपी दे दी है। सिटी में भी, सदर में, दोनों पुलिस स्टेशन नरवाना में। जैसे आपने कुछ शब्दों पर आपत्ति जताई, तो कौन से शब्दों पर आपत्ति है और किन शब्दों पर आपत्ति नहीं होती? जो भी थोड़ा दर्शक देखो सुप्रीम कोर्ट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन था 22 नवंबर 2012 को आया था नोटिफिकेशन, उसमें था हरिजन शब्द है इसको बैन कर दिया गया था पूर्ण रूप से। दलित है इसको बैन कर दिया गया था। गिरिजन है जिसको गिरिजन बोलते हैं, गिरी मीन्स नीचे का लोअर बोल सकते हैं हम इसको, जिसको देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में गिरे हुए बोल सकते हैं हम। इन शब्दों को, 4 शब्दों को बैन कर दिया था। लेकिन इनके बावजूद भी इनके पास, चौटाला साहब 4-5 बार सीएम रह चुके हैं, लेकिन इनके पास अभी तक इनके पास राष्ट्रीय सलाहकार भी होते हैं, कानूनी सलाहकार भी होते हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र भी होते हैं इनके पास। लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं तो उनके दिमाग में बात है नहीं, पता नहीं वो जानबूझ के बोलते हैं, जानबूझ के ये शब्द विद इंटेंशन बड़े ज़ोर शोर से ये इसको यूज़ कर रहे हैं। और हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, जो कि अब बाई इलेक्शन इलाहाबाद में हमने वहाँ जाकर टीम गठित करके हम इनका बड़े कड़े शब्दों में और बड़े वहाँ जाकर टीम गठित करके इनका विरोध करेंगे, भाई इनके वोट ना दिया जाए। जिस प्रकार बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता भी है, सीएम भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव के कारण समझौते का कोई दबाव का तो डे बाय डे किसी प्रेसिडेंट का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर टाइम मोबाइल पे फ़ोन कॉल्स वगैरह, पंचायतें वगैरह काफ़ी बार घर पे हो चुकी है। लेकिन मैं अभी की बार पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कम से भी कम इनके 10 पीस सुन चुका हूँ कि जिसमें ये बार बार यूज करते इस शब्द को। ये इवन ऑल्सो अगर हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ये बोलती है कि कई केसों में कि भाई सबसे पहले तो है ना ये जानबूझकर बोला गया था शब्द या नहीं बोला गया था। इनके पास 2 नोटिफिकेशन थे ऑलरेडी, इनको स्टेज पे बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद हम इसको तो जानबूझ के बोल सकते हैं, ये जानबूझ के बोला जा रहा है ये, ठीक है जी। एक जाति विशेष तौर पर इन्होंने एक अपमानित करने का काम किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी प्रदीप जो एडवोकेट है उसने बात की, जिस प्रकार 25 तारीख को ताऊ देवरी की जयंती थी, तो वहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिस प्रकार एडवोकेट प्रदीप कुमार से बात की थी, तो आप देखते रहें एमडी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद।